हेलो दोस्तों, टॉप क्लासेस पटना के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस के सेट को देख रहे थे, जिसमें आज का हमारा 100 क्वेश्चन का सेट होगा। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। यह सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई के सापेक्ष डैश आगे बढ़ती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 88 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए अनुक्रम में ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनसे ठीक पहले कोई संख्या आती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला के दाएं सिरे से 8वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर इनमें से कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पी। अगला क्वेश्चन है, कथन कुछ बहनें भाई हैं, बहुत थोड़े गुब्बारे बहने हैं। निष्कर्ष है कुछ भाई गुब्बारे हैं और कुछ भाई गुब्बारे नहीं हैं। तो इसका सही आंसर है 4 का ऑप्शन नंबर डी, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 2 पालन करता है। अगला क्वेश्चन है, सुरेश रमेश से लंबा है जो कि राकेश से छोटा है। जिनेश सबसे छोटे व्यक्ति से लंबा है लेकिन राकेश से छोटा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रमेश। अगला क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास के उपन्यासकार हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, 100 अनाज एक सुनाज नामक उपन्यास के लेखक हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनिल अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। इसके अलावा अनल, पावक और हुताशन अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अनिल का पर्यायवाची शब्द हवा होता है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किन्हें माना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो को। आगे है, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कीर्ति सिंह के विद्यापति दरबारी कवि थे। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8 कारक होते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन, को और के लिए किस कारक का चिन्ह है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संप्रदान कारक। अगला क्वेश्चन है, ए बी का 150% है और बी सी का 40% है। यदि a + b + c बराबर 20 है तो 2b + 3c - 4a का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 14। अगला क्वेश्चन है, 1 से 200 तक के ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 या 6 से पूर्णतः विभाजित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 67। आगे है, 2:3, 9:7 और 14:15 का मिश्र अनुपात है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4:5। अगला क्वेश्चन है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपये में खरीदा और उसे 315 रुपये में बेच दिया। उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 12.5%। आगे है, कोई राशि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 60%। अगला क्वेश्चन है, 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को 31 से बदल दिया जाता है तो औसत होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 20। आगे समीकरण x² - 24x + k = 0 मूलों में से एक x = 2 है तो अन्य मूल क्या होगा।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, x बराबर 22। अगला क्वेश्चन है, एक काला, एक लाल और एक हरे रंग के पासे एक साथ फेंके जाते हैं। तीन संख्याओं का योग 17 से बड़ा होने की प्रायिकता क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1/54। अगला क्वेश्चन है, एस और ए की औसत आयु क्रमशः 5:4 के अनुपात में है, इसीलिए 3 साल बाद उनके आयु का अनुपात क्रमशः 11:9 हो जाएगा। वर्षों में एस की वर्तमान आयु क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, दो अलग अलग दवाइयों में अल्कोहल की मात्रा क्रमशः 1.5% तथा 2.5% है। इन दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त नए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 3.5% हो जाए? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1:2। आगे है, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन में कितने सदस्य देश हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 193 देश है। वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य प्रसंस्करण के कितने स्तर होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। खाद्य प्रसंस्करण के 3 स्तर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस। ही आस्क्ड मी इफ आई हैड सीन हिम एनीवेयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ही सेड टू मी हैव यू सीन हिम एनीवेयर। अगला क्वेश्चन है, चूज द एप्रोप्रिएट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। क्वेश्चन है, पीपुल हैव सीन वॉल्व्स इन द स्ट्रीट्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्व्स हैव बीन सीन इन द स्ट्रीट्स बाय पीपल। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द सूटेबल वर्ब, शी डज नॉट डैश टू डू दिस। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीड। अगला क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग देयर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर। ए नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग देयर। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक सुटेबल प्रीपोजिशन, ही हैज नॉट रिप्लाइड डैश माई लेटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही हैज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्टली आंसर, सिनेमा शो इन द आफ्टरनून। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेटनी। अगला क्वेश्चन है, कंपल्सन टू स्टील। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लेप्टोमेनिया। आगे, फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैरिफ। TARRIFF दिया गया है जो कि गलत है। सही आंसर हो जाएगा इसका TARIFF, एक आर होगा, यहाँ पे 2 आर दिया गया है। आगे है, अटल पेंशन योजना कब शुरू किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2015 में। अटल पेंशन योजना की शुरुआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में सर्वप्रथम बनाई गई एवं शुरू की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजीव गांधी। राजीव गांधी का शासनकाल 1985 में पहली बार नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा बनाई गई एवं शुरू की गई। नई आर्थिक सुधार नीति की दूसरी लहर PV नरसिम्हा राव की सरकार के काल में सन 1991 ईस्वी में आई। अगला क्वेश्चन है,
इसी आर्थिक नीति के तहत भारत में उदारीकरण, आर्थिकरण तथा निजीकरण को लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब किया गया? तो इसका सही आंसर है 36 का ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1982। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू पे फॉर वॉर किसकी पुस्तक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केन्स की। हाउ टू पे फॉर वॉर जॉन मेनार्ड केन्स की एक पुस्तक है जिसे 1940 ईस्वी में मैकमिलन एवं कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया था। और जॉन केन्स की एक और पुस्तक है एन एम्प्लॉयमेंट ऑफ थ्योरी। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उस बुक का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। अगला क्वेश्चन है, सत्यम समिति किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वस्त्र नीति से। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधार शैली की कला में सम्मिश्रण दिखता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय यूनानी कला का। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पद चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, हर्ष की मृत्यु के बाद किस स्थानीय शासक ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन। अर्जुन नामक स्थानीय शासक ने हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल कारावास में छत्रपति साहू को किसने पाला था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब की पुत्री ने। आगे है, मिथिला के कर्नाट वंश के शासक हरिदेव सिंह को पराजित करने वाला सुल्तान था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, सती चौरा घाट की घटना का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब से। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीगल के विचारधारा से। आगे, दास कैपिटल पुस्तक की रचना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल की रचना की गई थी। अगला क्वेश्चन, अल्फा किरण, बीटा किरण तथा गामा किरण की खोज तथा नामकरण किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रदरफोर्ड ने। आगे, औसत्य मिलान का चयन करें। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एसिटिक अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, जो कि गलत है। एसिटिक अम्ल का प्रयोग विलायक के रूप में सिरका निर्माण में किया जाता है। इसके अलावा तीनों ऑप्शन सही है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शोधन में किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है तथा साइट्रिक अम्ल का प्रयोग धातुओं को साफ करने में किया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का ज्वलन निम्न में से किसका उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्वतः दहन का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका प्रयोग जल की कठोरता को दूर करने में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोडियम कार्बोनेट का। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड तथा बेरियम सल्फेट के मिश्रण को कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लिथोपेन। अगला क्वेश्चन है, आंत में प्रोटीन के अवयवों को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरेप्सिन का। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उसका ज्वलन तापमान बहुत कम होता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा सफ़ेद फास्फोरस है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी P4। सफ़ेद फास्फोरस कहा जाता है P4 को। अगला क्वेश्चन है, नाखून पॉलिश परिमार्जन रिमूवर में क्या रहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एसीटोन। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी के कक्षा तल से कोण बनाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 66.5 डिग्री का कोण बनाता है पृथ्वी अपने कक्षा तल से, और पृथ्वी 23.5 डिग्री इसी कारण झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, अगुलहास जलधारा की उत्पत्ति होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मोजाम्बिक और मेडागास्कर के धाराओं के संगम से। यह हिंद महासागर की धारा है और अगुलहास की धारा एक गर्म जलधारा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? नगर है और उसका उद्योग दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ला प्लाटा अर्जेंटीना एयरक्राफ्ट दिया गया है, जो कि सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे सूक्ष्मतम मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना से संबंधित राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश। आगे, भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। सिक्किम भारत में पूर्ण रूप से जैविक कृषि अपनाने वाला पहला राज्य था। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले केंद्र शासित प्रदेशों का घटता क्रम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आगे, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गंडक नदी से। त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में उत्तरी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बलथर मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नियम का प्रयोग द्रव की श्यानता मापने में किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्ट्रोक का नियम। आगे, प्रशीतक रेफ्रिजरेटर में ऊर्जा प्रवाह होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर। अगला क्वेश्चन है, आजकल फ्यूज के स्थान पर एमसीबी का उपयोग किया जाने लगा है। एमसीबी का पूर्ण रूप होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी मिनीएचर सर्किट ब्रेकर। आगे, किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी डायलेटोमीटर। प्रकाश का कणिका सिद्धांत दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए न्यूटन ने। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन के द्वारा दिया गया था। जबकि प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइजेंस ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कूलम्ब का नियम। अगला क्वेश्चन है, सरल आवृत्ति गति कर रहे कण पर कार्यशील बल है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है और माध्य स्थिति की ओर निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन है,
किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। आगे, सिंध का अंग्रेजी राज्य में विलय के बाद किसे सिंध का प्रथम गवर्नर बनाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नेपियर को। अगला क्वेश्चन है, फ्लाउड कमीशन का संबंध है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जमींदारी व्यवस्था की जांच से। अगला क्वेश्चन है, 1859 के नील विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका चित्रण नील दर्पण नामक नाटक में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग को श्वेत कमीशन कहकर उसका बहिष्कार किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सर जॉन साइमन आयोग का बहिष्कार श्वेत आयोग कमीशन कहकर किया गया था, क्योंकि इसमें सभी अंग्रेज सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ रियासत को भारत में मिलाया गया था। जबकि हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था भारत में, उसके बाद जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा मिलाया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्य की परिभाषा से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 12 राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तारीख निम्न में से कौन निर्धारित करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, किस आयोग ने सिफारिश किया कि अनुच्छेद 155 में संशोधन कर व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्यपाल की नियुक्ति से पहले संबंधित राज्य के नियुक्ति से विचार विमर्श किया जाए? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरकारिया आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन को जारी रखने के लिए संसदीय अनुमोदन की अधिकतम समयावधि है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 माह। आगे, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। अगला क्वेश्चन है, VVPAT के संबंध में असत्य कथन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह एक अप्रत्यक्ष रिकॉर्डिंग चुनाव प्रणाली है के तहत काम करता है, जो कि गलत है। इसके अलावा तीनों सही है। यह वोट को सत्यापित करने में सक्षम बनाता है, मतदाता एवं राजनीतिक दलों को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का आश्वासन प्रदान करता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान किए गए वोटों में विवाद होने पर अधिकारियों को मैनुअल रूप से वोटों की गिनती में सक्षम बनाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियों को गाने का समय होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 20 सेकंड। राष्ट्रगान को जब संक्षिप्त रूप में गाया जाता है तो वह 20 सेकंड में गाया जाता है, परंतु राष्ट्रगान का समय अवधि 52 सेकंड का है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी केवल रबी की फसलें हैं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जौ और चना रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में दुग्ध की सर्वाधिक वसा प्रतिशत रखने वाली भैंस की नस्ल है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भदावरी भैंस। भदावरी अपने दूध वसा प्रतिशत के लिए बेहतर भैंस मानी जाती है, जो कि 13% तक इसमें वसा पाया जाता है इस दूध में।
आगे, कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास नामक बैक्टीरिया समुद्र में फैले तेल का अपघटन कर समुद्र के तेल का प्रदूषण से बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केल्विन चक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक मानव रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ संयोजित होकर ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करता है, जिससे श्वासरोध होता है और मृत्यु भी हो सकती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपापचयी क्रिया। अगला क्वेश्चन है, बीकर मूलतः होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीकर मूलतः प्रोटीन होते हैं। आगे, गर्भवती महिलाओं को विशेषकर पहली तिमाही में उनके आहार में हरे पत्ते वाली सब्जियां पर्याप्त मात्रा में लेने की सलाह क्यों दी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये फॉलिक अम्ल के प्रचुर स्रोत हैं जो डीएनए संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका में पेंगुइन चिड़िया पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्षेत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टाइलिन। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 का खिताब पुरुष एकल श्रेणी में किसने जीता? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आशा भोसले को। आशा भोसले को दूसरा लता मंगेशकर पुरस्कार मिला था। पहला दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन है, रेड आंट चटनी किस राज्य से संबंधित है जिसे 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा की चटनी है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य की प्रमुख योजना है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक की प्रमुख योजना है। अगला क्वेश्चन है, नाटो के महासचिव सेंट स्टोल्टेनबर्ग का संबंध किस देश से है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे से। तो दोस्तों, आज हम लोगों ने 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कवर किया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। थैंक यू।